देखिए, मैं कोई भाषण या कुछ तैयार करके नहीं आई। यहाँ बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी है और मैं भी इन बातों को आगे लेकर जाऊँगी, कोशिश करूँगी। आमला जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, प्रेरणा जी ने जहाँ से बात छोड़ी कि नींव सबसे ज़रूरी है, फाउंडेशन बच्चे का बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, उसे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चों में जो सीखने की नेचुरली जो क्षमता है वो हम नहीं समझ पाएंगे। बच्चा नेचुरली जो अपने घर में देखता है, जो सुनता है, जो वाइब्रेशंस उसे मिलती हैं, वो नेचुरली बच्चे में इनकलकेट होने लगती हैं। तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो माँ और बाप का, माता पिता का उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बच्चा छोटा होता है, हमने आज भी सुना है कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ भजन सुनती है और अच्छे अच्छे संस्कार टीवी देखती है और अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनती है, क्योंकि वो बच्चों पर असर होता है। तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बच्चा बड़ा होने के बाद फिर वो अपने हाथ से निकल जाता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। अब मेरा बेटा है, अभी हाल ही में उसकी शादी हुई और मैं ये कहना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं एक टिपिकल मिडिल क्लास मराठी फैमिली से आई हूँ। मेरी शादी शर्मा में हुई है। शर्माज मतलब राजस्थानी ब्राह्मण है वो परिवार, तो वहाँ मेरी शादी हुई। मैं कहूँगी मुझे जिस प्यार से मेरे सास ससुर ने एक्सेप्ट किया, जो प्यार उन्होंने मुझे दिया, मैं कहूँगी इस फिल्म इंडस्ट्री में रहकर बहुत मुश्किल होता है एक एक्ट्रेस को एक्सेप्ट करना अपने फैमिली में, अपने परिवार में, लेकिन मेरे सास ससुर ने जितना प्यार दिया और वो प्यार देखकर और जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट किया, मैंने नेचुरली अपने आप को मैंने शुरू कर दिया एडजस्ट करना। वो जयपुर में रहते थे, अब मेरे सास ससुर नहीं रहे, पर जयपुर में रहते थे। तो जब भी हम जयपुर जाते थे तो मैं साड़ी पहनकर जाती थी और जैसे जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं वहाँ पर, मैं भी पल्लू लेती थी, चूड़ियाँ पहनती थी और ये सिर्फ मेरी सास के लिए, उनका रिस्पेक्ट रखने के लिए मैं करती थी। और जब मैं डायरेक्टली कहीं से आई और फ्लाइट पे बैठी तो एक मेरी को एक्टर थी, तो उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और कहा कितनी बड़ी फ्रॉड हो तुम। तो मैंने अपने आप से कहा, मैंने कहा फ्रॉड नहीं, इसको रिस्पेक्ट कहते हैं। तो मैंने अपने सास ससुर को रिस्पेक्ट दिया। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के घरों में देखते हैं। अब जैसे आप लोगों में ढोक होता है, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पैर छूते हैं, तो इसके पीछे बहुत 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 बड़ा साइंटिफिक रीजन तो है ही, लेकिन आप अपने ईगो को साइड में रख के आप अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। तो ये एक प्रथा मुझे लगता है बहुत कम होती जा रही है ना, लेकिन मैं समझती हूँ जो लोग आज भी इसे निभाते हैं वो बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे, क्योंकि उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये एक प्रथा चलती रहेगी, मुझे नहीं लगता ये ख़त्म होगी। मैं भी अपने सास ससुर के पैर छूती थी और मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे मतलब जैसे हमारी फैमिली में मेरे मॉम डैड, हम लोग काफ़ी एक्चुअली क्या कहूँ ओपन माइंडेड थे, क्योंकि मेरी मम्मी इंडियन एयरलाइंस में काम करती थी, मेरे पिताजी
संगीत सिखाते थे और मुंबई में पले बड़े, तो ऑब्वियसली हमारा जो मतलब इंग्लिश मीडियम से आए हैं हम, इंग्लिश बोलते थे ज़्यादा, हिंदी सिनेमा करने के बाद ज़्यादा हिंदी का प्रभाव आया मुझ पर। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं और हमें सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। दूसरे घर में क्या हो रहा है, वो पैर नहीं छूती, वो ये नहीं करती, वो खाना नहीं बनाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो मैं क्यों करूँ? लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में आपको देखना है, आपके पति को खुश रखना है, अपने सास ससुर को खुश रखना है। अब मेरे बेटे की पिछले साल शादी हुई, अलग कम्युनिटी से है, तो मैंने भी उसको, पहले हम दो थे, हम दो और हमारा एक, अब हम दो हमारे दो हो गए, क्योंकि मैं अपनी बहू को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरी जो दो नीसेस हैं, जो भतीजी हैं वेदिका और श्रद्धा, वो मुझे जिस तरह से प्यार देती है उसी तरह मेरी बहू है मुझे प्यार करती है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। हाँ, ख़ास करके मैं कहूँगी कि हम पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम हमारी बहुओं को प्यार दें, उन्हें रिस्पेक्ट दें और उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है, अपने माता पिता का घर छोड़कर आती है वो, तो उनके लिए वो, देखिए हम भी तो बेटी रहे हैं ना, तो हमें भी पता है, हम सास ससुर के यहाँ जाते हैं तो सब नए लोगों के चेहरे, नए लोग, किसी को चाचा बोलना है, किसी को चाची बोलना है, किसी को मौसी बोलना है, तो हमें भी मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है ससुराल से पे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी बहू को कैसे कंफर्ट फील महसूस करना है। तो मैं कहूँगी कि ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और मैं भी आप सबसे सीख रही हूँ। और जिस उत्साह से यहाँ की जो महिलाएं मुझे कल लेने आई, जो प्यार मुझे दिया, मैं कहूँगी कि वो प्यार ही मुझे यहाँ खींच कर लेकर आया। और मैं जाने वाली थी 1 बजे, लेकिन जिस तरह का उत्साह और जो प्यार अग्रवाल समाज से मुझे मिल रहा है, मेरी जाने की इच्छा नहीं हो रही है। और देखिए, जब कोविड चल रहा था तो मेरे बेटे का एक धमाका रिकॉर्ड्स शुरू किया उसने, और धमाका रिकॉर्ड्स का जो पहला गाना था, YouTube चैनल है ये, प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करिए और ये गाना ज़रूर देखिए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये गाना था हम हिंदुस्तानी। कोविड के टाइम पे ये गाना हमने रिकॉर्ड किया और फिल्माया, और इसमें बहुत सारी आवाज़ें हैं, अमित जी की हैं, लता जी जो मेरी बुआ लगती हैं, सोनू निगम, अलका याग्निक, हम सब ने अपनी आवाज़ दी है। और मेरे बेटे ने अप्रोच किया, आप ही के समाज से अनिल जी अग्रवाल को उन्होंने अप्रोच किया, और उन्होंने ये नहीं सोचा क्या ये अग्रवाल समाज के लिए है, नहीं, उन्होंने फट से डोनेट करके ये गाना उन्होंने बनाने में बहुत बड़ी रकम दी, और ये गाना हम बना पाए, ख़ास करके कोविड के लिए, कोविड की मदद के लिए। तो ये भी आपके अग्रवाल समाज से है। और बहुत सी चीज़ें, हमारे बहुत से दोस्त हैं, और जैसे आपको, मतलब आप पर तो माँ महालक्ष्मी की कृपा है, और क्या चाहिए आपको। मैं भी कोल्हापुर से हूँ, हमारी भी कुल देवी है महालक्ष्मी, मैं भी बहुत जाती हूँ, तो आपको और क्या चाहिए, आपको फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसी तरह महाराज अग्रसेन जी ने जो आपको जो सिद्धांत दिए हैं, आप उसका पालन करते रहें। और मैंने भी आज ये सीख ली है, और मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी, और मैं चाहूँगी कि इसी तरह आपकी ये जो सम्मेलन है, आपके बहुत फले फूले और भी ज़्यादा लोग जुड़े आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगी कि देखिए, मुंबई तो हमारी राजधानी है, पुणे अपनी सांस्कृतिक नगरी है, तो अग्रवाल जी कहाँ हैं आप मुझे यहाँ लाए।
धन्यवाद। और मैं कहूँगी मैंने इनसे एक गुजारिश की है, अभी 15 जनवरी को हमारा शो हो रहा है मुंबई में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कॉन्सर्ट षणमुखानंद हॉल में। मैंने इनसे कहा आपके अग्रवाल समाज में ये बात फैलाइए और पुणे में ये शो रखते हैं, तो हमारी कोशिश ये है। क्या बात है, आपकी तालियों से तो मुझे उम्मीद लग रही है। बहुत 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 धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।